हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था कि जो डिफेक्ट होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। फिर हमने देखा कि जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं वो भी हमने उसको थ्री टाइप्स में उसको डिवाइड किया। और कौन कौन से थे वो पॉइंट डिफेक्ट? थ्री टाइप्स के, स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री एंड इम्प्यूरिटी। हमने स्टोक्योमेट्री और नॉन स्टोक्योमेट्री को इंट्रिंसिक का नाम दिया था और जबकि जो इम्प्यूरिटी था उसको एक्सट्रिंसिक का नाम दिया था। फिर हमने स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट हमने स्टडी किया था और जैसा कि स्टोक्योमेट्री का नाम ही बताता है, स्टोक्योमेट्री मतलब मेजर या एक डेफिनेट रेशियो, ठीक है, डेफिनेट और कांस्टेंट रेशियो। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या था कि जब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आता है तो उसके आयंस में, क्रिस्टल्स में चेंजेस तो होंगे, बट वो चेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो जो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो है वो चेंज कभी भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है एंड द रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन आल्सो रिमेन्स सेम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो स्टोक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट है वो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है एंड आयनिक सॉलिड में अलग से होता है। नॉन आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट था वो फिर से टू टाइप्स का था एंड हम उसको बोलते थे वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल। तो वो सब हम पढ़ चुके थे। वैकेंसी का मतलब वैकेंट साइट्स का हो जाना और इंटरस्टिशियल का मतलब जब कुछ एटम्स इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे चांसेस है एग्जाम में इसके आने के। तो इन आयोनिक सॉलिड, तो इसमें जो डिफेक्ट है बेटा वो डिफेक्ट वैकेंसी और इंटरस्टिशियल से अलग होता है, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि उसके जैसे सिमिलर टू, ठीक है, उसके जैसा होता है बट उसके जैसा मतलब वही नहीं होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, सिमिलर कह सकते हैं आप इसको। तो जो इसके अंदर फर्स्ट आता है वो है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्टकी, एक होता है फ्रेंकल साइंटिस्ट के नाम से है। तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट है, ठीक है, शॉर्टकी जो डिफेक्ट होता है उसका मतलब क्या हो, देखो इसका, इट मे बी डिफाइंड एज द डिफेक्ट इन विच both cation and anion are removed from their lattice sites, in such a way that the ratio of cation and anion remain same। तो क्या कह रहा है इस डिफेक्ट में कि इस डिफेक्ट में होता क्या है कि बोथ कटायन एंड अनायन, दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन भी, नेगेटिवली चार्ज आयन भी, दोनों के दोनों टाइप के आयन्स लैटिस साइड से रिमूव हो सके। मतलब कह सकते हैं ना कि वैकेंसी के जैसा था। वैकेंसी में वही था कि जो एटम्स थे, यहां पर आयंस है, वहां पर एटम्स थे, एटम्स अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके चले जाते, ठीक है। तो इसमें भी वही हुआ कि कटायन और अनायंस अपनी लैटिस साइड्स को छोड़ करके चले गए, बट कह रहा है कि कुछ इस तरीके से निकलेंगे। इस चीज को ध्यान रखना कि कटायन और अनायन का रेशियो सेम रहे। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या लिख के आ जाते हैं कि कटायन और अनायन इक्वल नंबर निकलेंगे। तो इक्वल नंबर नहीं निकलते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से निकलेंगे कि उनका जो रेशो है वो रेशो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखो, अब मेरे पास एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास कोई सॉलिड है ए बीटा, जैसे NaCl हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपने ऐसे ही डायग्राम से इसको जरूर समझाना है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग में और ये हो गया आफ्टर डिफेक्ट, मतलब कि जब इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा तब वो क्या बनेगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो अब जो रेशियो है वो क्या कहता है कि वो जो रेशियो है वो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। जो रेशियो है वो रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहां पर
जो हो गया बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। टोटल कितने हो गए? ये 12 हो गए, जिसमें से 6 ए पॉजिटिव के आयन है और 6 बी नेगेटिव के आयन है। रेशो 1:1 हो गया। तो जब डिफेक्ट आएगा इसमें, तो जब कटायन और अनायंस इसके अंदर से निकलेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेंगे कि जो रेशो होगा कटायन और अनायन का, वो रेशो बिल्कुल भी चेंज ना हो। जैसे कि अज्यूम करो यहां से बी नेगेटिव निकल जाए, यहां से ए पॉजिटिव निकल जाए, तो उसकी जगह पे बेटा क्या बन जाएगी? ये वैकेंसी बन गई, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये फिर से यहां पर वैकेंसी बनी, एंड बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो अब देखो यहां पर क्या था? 12 जो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, 6 ए पॉजिटिव 6 बी नेगेटिव, रेशो 1:1 का रेशो था। ठीक है, अब जब यहां से वो आयंस भी डिफेक्ट हो गए ना, वैकेंसी होल्स, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई और इन वैकेंसीज को हम क्या बोलते हैं? होल्स बन गए। ठीक है, वैकेंसी ऑफ आयंस इज कॉल्ड होल। तो यहां पर अब जो ए पॉजिटिव है उसके 5 आयन है, बी नेगेटिव के भी 5 है, रेशो क्या हो गया? 1:1 का रेशो। तो वही चीज कहना चाह रहा है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें भी आयंस अपनी लैटिस साइड से निकल जाते हैं, लाइक वैकेंसी डिफेक्ट। बट जो आयंस निकलेंगे कुछ इस तरीके से निकलेंगे कि उनका रेशो, स्टोक्योमेट्री भी मेंटेन रहनी चाहिए, और दूसरी बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब कि डिफेक्ट आने के बाद भी वो न्यूट्रल ही रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रह जाएगा ना बात ये। अब बात कर लेते हैं कंडीशन, मतलब कि किस टाइप के सॉलिड हैं जो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। कंडीशंस क्या होंगी? वो किस टाइप के सॉलिड होंगे जो शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करेंगे। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, आयनिक सॉलिड है। अगर सोचो अब कटायन और अनायन में छोटा कौन होता है? वो सिंपल सी बात है, कटायंस आर स्मॉलर, है ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए कटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। अगर कटायन का साइज बहुत छोटा होता, अनायन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता, तो वहां पर चांस क्या होता कि कटायन निकल करके इन खाली स्पेस में, वैकेंट स्पेस में, वॉइड्स में एंट्री कर सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ ना कि वो कटायन यहां पर आया ही नहीं आया ना, बीच में कहीं पर भी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कटायन का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर कटायन का साइज छोटा हुआ, देन दे कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, बट हियर यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, नथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह सकता हूं कि द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन मस्ट बी नियरली सेम। भी सेम तो हो ही नहीं सकता है, कह रहे लगभग सेम होना चाहिए। मतलब क्या, तो दोनों ही लार्ज हो या दोनों ही स्मॉल हो जाए, फर्स्ट कंडीशन। अब हमने रेडियस रेशियो पढ़ा था, ध्यान होगा आयनिक क्रिस्टल्स के लिए रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन। तो जब रेडियस रेशियो, जब साइज ऑफ बोथ आयन सिमिलर, देन रेडियस रेशियो इज अप्रोचेस टू 1। जब दोनों का साइज लगभग इक्वल सा है, तो जब हम उसको कैंसिल करेंगे, जब हम उसका रेशियो निकालेंगे, तो वैल्यू लगभग किसको अप्रोच करेगी? 1 को अप्रोच करेगी। और जब रेडियस रेशियो 1 आता है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि उस सॉलिड की पहचान क्या होगी कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। समझ आया कि एक तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और दूसरा साइज ऑफ कटायन एंड अनायन मस्ट बी नियरली सेम। दोनों का जो साइज है वो लगभग सेम हो, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो जो सॉलिड होगा वो क्या शो करेगा बेटा? वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेगा। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कि भाई कौन कौन शो करता है, तो जर्नली अल्कली मेटल हैलाइड्स, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, AgBr एक्सेट्रा, ये सब शो करेगा। ध्यान रह जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट ऑन क्रिस्टल। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? पहली चीज, वॉल्यूम सेम रहेगी, आयंस निकल रहे हैं, आयंस का निकलने का मतलब क्या? और ये नहीं बेटा कि 1-2 आयंस निकलेंगे,
करोड़ों की संख्या में आयंस निकलेंगे, ठीक है। तो जब आयंस चले जाएंगे वहां से, साइड्स खाली रह जाएंगी, तो वॉल्यूम तो उतनी ही है, बट उसका जो मास है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो दिस डिफेक्ट decreases the density of crystal। क्या कर देगी, जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर देगी, जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया कि जो इसके डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लगातार जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज। अब स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होगी भाई, जब वहां पर आयंस निकलेंगे, बीच में खाली वैकेंट स्पेस बन जाएंगे, और अगर ये जो आयंस है बहुत ज्यादा निकल जाएंगे, तो अंदर से कह सकते भी खोखला हो गया कि अंदर से सारे के सारे आयंस निकल गए, तो जो क्रिस्टल होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और दूसरी चीज स्टोक्योमेट्री मेंटेन। वो जो स्टोक्योमेट्री है बेटा, वो दोनों की दोनों क्या रह जाएंगी, मेंटेन रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो क्लियर है ये जो शॉर्टकट डिफेक्ट है, और ये शॉर्टकट डिफेक्ट किसके जैसा होगा, वैकेंसी के जैसा, ठीक है। क्या रखना, जो शॉर्टकी है वो किसके जैसा होगा। अगर बाई चांस एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो शॉर्टकी एस से स्टार्ट होता है, वैकेंसी वी से स्टार्ट होता है। तो एस और वी अल्फाबेट इंग्लिश में क्या आते हैं, नजदीक नजदीक आते हैं ना, STUV, मतलब एस और वी में ज्यादा दूरी नहीं है, तो एस और वी नजदीक है, एस फॉर शॉर्ट की, वी फॉर वैकेंसी। तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई शॉर्ट की है मतलब वैकेंसी के जैसा है। तो और मैं क्यों कह रहा हूं कि कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसका जो हम सेकंड करेंगे वो देखो। तो सेकंड आता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में भी दो टाइप के थे, तो इसमें फर्स्ट हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकंड है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा बेटा, वो देखते हैं। सेकंड आता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। अब जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो इंटरस्टिशियल थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसके साथ मैच होता है, इंटरस्टिशियल। तो एफ और आई नजदीक नजदीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने में हमें जल्दी हो जाएगी, FGHI, तो दोनों नजदीक नजदीक हो गई। तो इसका मतलब कि फ्रैंकल होगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इंटरस्टिशियल। और इंटरस्टिशियल का मेन बेसिक हमें पता ही है कि क्या होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज द डिफेक्ट इन विच आयंस, कौन सा आयन वो सोचना, आयंस रिमूव्ड from their lattice sites and occupy interstitial sites, अब इसको बहुत ध्यान से देखो। तो क्या कहता है कि इसके अंदर आयन अपनी जगह से निकल जाएगा, मतलब क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट होगी। आयन जो था वो जहां पर बैठा हुआ था अपनी जगह छोड़ेगा, अभी उसका मन नहीं किया होगा ना, वो चेयर से उठ करके सोफे पे बैठ गया होगा, चेयर से उठ करके जमीन पे बैठ गया होगा, मतलब कि जो उसकी प्रॉपर पैलेस थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस साइड्स, उसने अपनी लैटिस साइड्स को छोड़ा और कहां पर आ गया, वो बीच में जो स्पेस था इंटरस्टिशियल साइड्स पे ऑक्यूपाई कर लिया। अब जो इंटरस्टिशियल साइड्स है, जिसको हम वॉइड्स भी बोलते हैं, तो वॉइड का साइज तो बहुत छोटा होता है ना। तो अब दिमाग में आया कि कौन सा आयन उस वॉइड के अंदर आएगा, भाई वॉइड का साइज छोटा है, तो सिंपल सी बात है, साइज किसका छोटा होगा, कटायन का। तो यहां पर कौन आएगा बेटा, कटायन ही आएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी अनायन इंटरस्टिशियल साइड्स पे नहीं आ सकता। मतलब द डिफेक्ट इन विच कटायंस रिमूव्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड, मतलब कि वहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड्स, और वो कहां पर चला गया, इंटरस्टिशियल पे। मतलब कह सकता हूं ना कि ये जो डिफेक्ट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहां पर वैकेंसी भी बनी और फिर वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे गया। तो कह सकते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिफेक्ट इज अ कॉम्बो फॉर्म ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल साइड डिफेक्ट। फिर दूसरी चीज,
मैं इस डिफेक्ट को क्या बोल सकता हूं कि दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहां पर कटायन डिसलोकेट हुआ है ना, अपनी जगह से भटक गया है। डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह से चेंज हो जाना, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहूं, फिर से ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, फिर से मैं ए बी टाइप ले रहा हूं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव में तो रिपल्शन हो जाएगा, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, सभी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, जब इसमें डिफेक्ट आएगा आफ्टर डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट आने के बाद क्या हो जाएगा यहां पर, अब क्या कहूंगा मैं भी, ये जो बीच में ये जो खाली स्पेस है, इन खाली स्पेस को क्या बोलेंगे, दीज वैकेंट साइट्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। और जो आयंस रिमूव होंगे वो कहां पर आएंगे, इन्हीं इंटरस्टिशियल साइट्स पे आएंगे। तो क्या कहूंगा, अब कौन अपनी जगह छोड़ेगा, पॉजिटिव आयंस अपनी जगह छोड़ देंगे। जैसे कि ये यहां पर क्या बन गया बेटा, ये एक वॉइड बन गया है ना, ये एक वॉइड बन गया। फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। फिर यहां पर कौन आ जाएगा, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ये सब आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब जो ए पॉजिटिव निकला वो इन साइड्स पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, तो क्या हो गई, यहां पर वैकेंसी हुई और यहां पर इंटरस्टिशियल साइट हुई, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसलोकेशन। उसने अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर वो चला गया, तो इसको इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिसलोकेशन। एग्जाम्पल, अब इसकी मेन खास बात क्या हुई कि कटायन छोटा होना चाहिए, लाइक AgCl, AgBr, AgI। अब आपने देखा होगा कि जो AgBr है वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, वो शॉर्टकी भी शो करता है और वो फ्रेंकल भी शो करता है, ये लगभग बीच में आ जाता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, नेम द क्रिस्टल या कंपाउंड विच शो बोथ डिफेक्ट, देन द आंसर विल बी AgBr। क्लियर है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन की, भाई जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसको किस टाइप के सॉलिड्स शो करेंगे। कंडीशंस क्या क्या होगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी बेटा, अब जो कटायन बीच में आ रहा है तो साइज छोटा होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द साइज ऑफ कटायन शुड बी स्मॉल, द साइज ऑफ कटायन एज कंपेयर टू अनायन, शुड बी स्मॉल। वो क्या होनी चाहिए बेटा, छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, अब जो कटायन छोटा होगा तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन। न्यूमरेटर छोटा हो गया तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, एक से बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर स्मॉल होगा। तो द कंपाउंड, द क्रिस्टल हैज लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जो क्रिस्टल होगा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, तभी ये जो सॉलिड्स होंगे वो डिफेक्ट शो कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारे एग्जांपल्स भी हो गए, कंडीशंस हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस की ना पहले, हाँ ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस में फर्स्ट बात आती है डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के बता सकते हो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो या इफेक्ट्स कह सकते हो ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका, मतलब कि इस डिफेक्ट का क्रिस्टल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगता है कि जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी सेम होगी। अब जब कोई आयन बाहर गया ही नहीं है, वॉल्यूम भी सेम है, मास भी सेम है, मतलब द डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो अगर एग्जाम में पूछ देंगे नेम द डिफेक्ट इन विच डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, देन द आंसर विल बी
फ्रैंकल डिफेक्ट, द डेंसिटी विल बी सेम, जो डेंसिटी होगी वो एकदम सेम रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, और इस केस में भी क्या हो रहे हैं बेटा, होल्स तो बनेंगे, और होल्स बनने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले से पहले ये लिख लो, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, होल्स बने बट कोई भी आयन बाहर नहीं गया, मतलब पॉजिटिव भी उतना इतना नेगेटिव है। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड स्टोक्योमेट्री मेंटेन, जो स्टोक्योमेट्री है वो भी क्या रही, मेंटेन रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अब ये जो इफेक्ट है ये फ्रैंकल और स्टोक्योमेट्री दोनों में होगा, किस चीज का, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू ए स्मॉल एक्सटेंट, तो ये बेटा ये प्रॉपर्टी आप दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, ये इफेक्ट, अब क्यों भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, अब हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन होते हैं, जो करंट को अलाउ करते हैं, करंट कब फ्लो होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। अब आयंस को मूव करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। अब होल्स हो गए ना, खाली जगह हो गई, तो एक आयन जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक आयन जंप करके कहां पर पहुंच जाएगा, बगल वाले होल में, तो वहां पर जगह खाली होगी। अब जो पीछे से जो आयन हो रहा है वो वहां पर जंप करेगा, वो पीछे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इस तरीके से वहां पर क्या हो रही है, आयंस मूव कर रहे हैं। देखने वाले को क्या लगेगा कि होल मूव कर रहे हैं, बट बहुत ही बेतुकी बात होगी कि होल्स मूव करते हैं। होल्स तो खाली जगह, वैकेंट स्पेस है, कभी वैकेंट स्पेस खाली जगह, कभी रूम्स मूव कर सकते हैं। मूव तो कौन कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं। तो कभी भी दिमाग में ये मत डालना कि होल्स कभी मूव कर सकते हैं, होल्स कभी मूव नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें होल्स मूव करने लगे, अरे होल्स कुछ भी नहीं है, होल्स तो एक सिंपल वैकेंसी है, वैकेंट स्पेस है, तो होल्स कैसे मूव करेंगे, भी होल्स मूव कर सकते हैं। जैसे मैं ये समझाऊं कि ये मेरे पास हो गई, ठीक है, अब यहां पर क्या था, ये खाली जगह थी, यहां पर ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है। अब बी नेगेटिव जंप करके यहां पर आ गया, तो यहां पर आ गया बी नेगेटिव, और ये मन की खाली जगह। तो देखने वाले क्या लग रहा है कि भाई खाली जगह ये थी और ये यहां पर था, तो खाली जगह मूव कर होगी। खाली जगह ने मूव नहीं किया, होल से मूव नहीं किया है, ये जो बी नेगेटिव था वो छोड़ करके चला गया। अगली बार क्या होगा, ए पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ गया, तो फिर क्या होगी कि होल फिर से मूव कर गया। होल ने कोई ना मूव किया, आयंस मूव कर रहे, और आयंस के मूव करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी एट ए स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और दूसरा कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कब बढ़ता है, जब सेम चार्ज्ड आयन एक साथ आ जाए। तो देखा था ना हमने, जब एक पॉजिटिव आयन निकल करके बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स में आ रहा था, तो जो सिमिलर आयंस होंगे इस तरीके से एक लेयर बना लेते हैं, और उनकी लेयर की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो लगातार इंक्रीज हो जाएगा, जो कि इंसुलेशन का काम करता है। तो हो जाएगा ना, तो ये हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट थे, और अच्छे से समझना भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन एग्जाम, हर तरीके से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।